आज के क्लास में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज्यादा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें करीब करीब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करीब करीब सारा एडजस्टमेंट आ जाएगा। और आज के क्लास की खासियत यह है कि जैसे फर्दर बैड डेट्स, न्यू रिजर्व, ये सब होता, और रिजर्व से अगर कम रहा तो इसका एंट्री क्रेडिट साइड होगा डेबिट के बदले, तो वो कैसे करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ आज के क्वेश्चन में हम लोग कमीशन टू वर्क्स मैनेजर और कमीशन टू जनरल मैनेजर और वर्क्स मैनेजर को प्रॉफिट पे कमीशन देंगे, उसका कैसा ट्रीटमेंट होगा, क्या एंट्री होगा, उसका भी आज हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। तो आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ फाइनेंशियल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट हमको बनाना है। तो यहां पर एडजस्टमेंट में अगर हम लोग देखें तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर 12% पर एनम दिया हुआ है। तो जितना वर्किंग नोट का काम है आप कर लीजिए पहले। जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपका कैपिटल कहां पर है, 39,000 है। तो 39,000 इंटू 12/100 आप इसको निकाल लीजिए, इसको आप काटिएगा तो आपका यहाँ 4,680 आएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। एक वर्किंग नोट आपने यहाँ कर लिया। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 5% है। तो ड्राविंग आप देख लीजिए, आप क्वेश्चन में ड्राविंग आपका 7,000 है तो 7,000 का आप यहाँ पर 5% निकाल लीजिए तो ये आपका 350 आएगा, 350 आएगा। तो ये भी काम आपने कर लिया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आपका लोन पर इंटरेस्ट कितना है, तो 20,000 का लोन है तो 20,000 इंटू इंटरेस्ट 10% है। आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, आपका 2,000 आ गया। पहले हम लोग रफ कर लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 8% है। तो आपका बैंक में डिपॉजिट 10,000 रुपया था, इसका भी इंटरेस्ट आप निकालिए 10,000 इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 8% है। तो आपका 800 रुपया इंटरेस्ट आ गया बैंक डिपॉजिट का। ठीक है। अब बैंक का डिपॉजिट का इंटरेस्ट हमारे लिए फायदा है, क्योंकि हमारी कंपनी बैंक में पैसा जो डिपॉजिट की है 10,000, तो उस पर 800 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक में हमारा 10,800 जमा हो जाएगा। ठीक है। तो पीएल अकाउंट में 800 रुपया फायदा के रूप में जाएगा। अब जो सबसे असली काम है ये फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका काम हम लोग इसका रफ एक जगह करेंगे, क्योंकि बैड डेट्स का 5 फैमिली होता है। देखिए बैड डेट्स का जो फैमिली है, एक यहाँ बैड डेट्स लिखा हुआ है 1,000 है। फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स यहाँ 4,000 है। और बैड डेट्स रिकवर्ड यहाँ 6,000 है। तो देखिए ये जो दोनों है ये क्रेडिट में है, ये क्रेडिट आइटम है। क्यों, तो इसको समझ लीजिए आप। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहीं भी लिखा रहे तो इसको हम लोग ओल्ड रिजर्व कहते हैं, शॉर्ट में OR लिख देते हैं। ये क्रेडिट आइटम है। होता यह है कि हर साल हमारे बिजनेस में कोई ना कोई कस्टमर हमारा पैसा डुबा देता है। तो एक्सपीरियंस के आधार पर हम समझ जाते हैं कि अगर कोई कस्टमर पैसा डुबाएगा तो मेरा कोई काम रुकने ना पाए, इसके लिए हम लोग रिजर्व में कुछ पैसा पहले से रख लेते हैं, तो इसको और रिजर्व करते हैं। और बैड डेट्स रिकवर्ड भी मेरा क्रेडिट आइटम है, इसको इनकम आप मान सकते हैं, क्योंकि जो पैसा हमको लग रहा था कि हमारा डूबा हुआ है वो फिर से रिकवर्ड हो गया, यानी कि वापस मिल गया। तो ये दोनों क्रेडिट आइटम है। अब ये बैड डेट्स जो होता है, बैड डेट्स का मतलब होता है डूबा हुआ पैसा, तो ये तो डेबिट आइटम है, ये डेबिट आइटम है, इसे डेबिट में लिखा हुआ भी है क्योंकि लॉस है ये। और यहाँ जो फर्दर बैड डेट्स है, फर्दर बैड डेट्स का मतलब होता है फिर से डूब गया, यानी कि आप किसी कस्टमर को माल बेचे थे और उसने फिर से डुबा दिया आपको, कि फर्दर बैड डेट्स है। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी अभी संदेह है, डाउटफुल है कि 10% और पैसा डूबेगा। तो देखिए ये और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये दोनों ही बैड डेट्स का आइटम है। अभी डिस्काउंट वाला अगर हम नहीं बात करें तो ये दोनों डेबिट आइटम है। तो आप लिस्ट अगर बनाना चाहते हैं ना, तो देखिए डेबिट में 3 लिस्ट है आपका। एक बैड डेट्स है, एक आपका फर्दर बैड डेट्स है, और एक आपका न्यू रिजर्व है। न्यू रिजर्व जो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है ना, देखिए ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में है तो इसको न्यू रिजर्व बोलते हैं, या न्यू प्रोविजन भी आप बोल सकते हैं। और यही चीज अगर क्वेश्चन के क्रेडिट में है तो ये ओल्ड रिजर्व है, ओल्ड प्रोविजन।
तो हम लोग ये तीनों का कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर जो भी आएगा अमाउंट अभी हम लोग देख लेंगे रख के करके, इसको जोड़ लेंगे। और ये जो क्रेडिट आइटम है ना, जैसे रिजर्व है एक क्रेडिट आइटम और एक बैड डेट्स का रिकवर्ड है, ये दोनों क्रेडिट आइटम है। इसका अमाउंट आपको पता है, इसका 4000 पता है, इसका 6000 पता है, तो दोनों जोड़ के 10000 हो रहा है। तो इसको भी हम लोग पता कर लेंगे। तो इसका वर्किंग नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये न्यू रिजर्व निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको डेटर का लिस्ट बनाना होगा। डेटर का लिस्ट बनाइएगा तो डेटर आप देखिए कितना है आपका, डेटर आपका 20000 है। इस 20,000 में आप सबसे पहला काम आपको फर्दर बैड डेट्स, जो फर्दर बैड डेट्स है ना 1000, इसको आपको पहले माइनस कर लेना है। तो आपका यहाँ कितना आया, 19000 आया। अब इस 19000 में आपको न्यू रिजर्व निकालना है, न्यू रिजर्व निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 19000 और न्यू रिजर्व यही प्रोविजन जो है आपका 10%, इसको आप निकाल लेंगे। तो आपका कितना आया, 1900 आया। तो यहां तक आप समझ गए। अब आप देखिए यहां आपका बैड डेट्स क्वेश्चन में बैड डेट्स आपका 1000 है, ये डेबिट आइटम है। फर्दर बैड डेट्स आपका एडजस्टमेंट में यहां पर 1000 दिया हुआ, इसको भी आप लिख लीजिए। और न्यू रिजर्व अभी अभी आपने निकाला है 1900 रुपए। तो इन तीनों को जोड़ करके देखा जाए तो 3900 हो रहा है, यानी डेबिट साइड का टोटल आपका 3900 है और बैड डेट्स वाला ही परिवार में, फैमिली में, क्रेडिट में आपका 10000 है। तो किधर का बड़ा है, ये क्रेडिट का बड़ा है। तो पिछले बार जब हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे तो उसमें ये तीनों फैमिली में से इसको माइनस किए थे, आज उल्टा होगा, इसमें से हम इसको भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा हम आज आपको स्पेशली यही बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ऐसा कीजिए कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए आप, उसके बाद बनाने में अच्छा लगेगा। तो ऊपर में हेडिंग आप डाल लीजिएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है। और यहां पर तो आप जानते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, जो भी आपका ईयर है यहां डाल दीजिएगा। ठीक है, ये तो आप कर लीजिएगा। इतना करने के बाद देखिए ये अमाउंट कॉलम है, इतना में हम लोग अमाउंट हटा देना है। तो सबसे पहले जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग। तो आपका क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक देखिए, क्वेश्चन में आपका 5000 है, इसको बैठा देना है आपको। इसके बाद नंबर आता है परचेज का। तो आप परचेज का अमाउंट आपका 40,000 है, आप यहाँ आराम से 40,000 लिख दीजिए। और बाई में आपका सेल आएगा। तो क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं दिया है, सेल दिया हुआ 1 लाख का, तो आप क्रेडिट में सेल को दिखा दीजिए 1 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक, आपका क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होगा। और एक बात और याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कहीं क्वेश्चन में दिया रहे तो उसको आपको सिर्फ एक जगह काम करना है, वो सीधे बैलेंस शीट में जाएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। और अगर ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसका दोनों जगह काम होगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में होगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में होगा। तो यहाँ पर 20,000 आप दिखा दिए। इस क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और नहीं, आप पढ़ के देख लीजिए। ओपनिंग है, परचेज है, सेल, कैपिटल, ड्राइविंग, बैंक, डेटर, बैड डेट्स, प्रोविजन, बैड डेट्स, क्रेडिटर, बीपी, लोन, कहीं पर भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है। तो हम लोग का यहाँ क्रेडिट बड़ा है, तो क्रेडिट को पहले हम लोग टोटल करेंगे। अब क्रेडिट का टोटल हमारा 1,20,000 आ रहा है और डेबिट का टोटल मेरा 45,000 ही है। तो 1,20,000 में अगर हम 45,000 इन दोनों को प्लस करके माइनस करें तो मेरा बैलेंस यहाँ पर 75,000 बचेगा। ये जीपी है और आप जानते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, जीपी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। और यही जीपी यहां से ट्रांसफर होके जब यहां आता है तो यहां हम लोग लिखते हैं बाई जीपी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। जीपी ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग का ट्रांसफर होके आया। यहां तक तो आप समझते हैं। अब देखिए 2-3 बातों को ध्यान दीजिए। 2-3 बातों में क्या ध्यान देना है। जैसे पहला काम हम आपको सबसे टफ वाला काम ही बताना चाह रहे हैं, बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स का। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये
हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, क्योंकि हमारी बिजनेस अगर कहीं से कैपिटल ली है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए लॉस है। हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो जगह काम होगा, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में कैपिटल के साथ इंटरेस्ट प्लस भी होगा, और पीएल अकाउंट के डेबिट में लॉस समझ करके इसको डेबिट में दिखाएंगे। तो अभी हम लोग बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे हैं। अगर बैलेंस शीट, या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इतना जगह में आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। चलिए एक साथ ये भी काम आप कर लीजिए, यहां पर लिख दीजिए बैलेंस शीट। आइए दोनों काम साथ साथ में आपको दिखाते हैं, आराम से बन जाएगा। तो देखिए अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% आपका यहाँ पर दिखा रहा है, 12%। तो कैपिटल आपका कितना था, यहाँ 39,000 था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रफ में 39,000 का 12% निकाले हैं, 4,680 आया है। तो पहले यहाँ पर आप दिखा दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,680, स्टार बना दे रहे हैं क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करके लाए इसको। यहाँ पर हम लोग का आया है 4,680 रुपया, ये 39,000 का 12%, ठीक है। चलिए ये काम हो गया। अब कैपिटल कहाँ आता है, तो देखिए एक साथ बैलेंस शीट का भी काम आपको करवा दे रहे हैं, आपको इजी पड़ेगा। कैपिटल आपका 39,000 था, इसमें हम लोग ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाद में जरूरत पड़ेगा तो हम ये बैलेंस शीट फ्रेश करके भी आपको समझा देंगे। तो 4,680 देखिए यहां पर आ गया। और यहीं पर जो नेट प्रॉफिट आता है, अभी तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट नहीं पता है, बट यहां आएगा तो उस समय हम लोग नेट प्रॉफिट पे जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ के जो आंसर आता है, इसमें आपको पता होगा शायद, इसमें हम लोग दो चीज को माइनस करते हैं, ड्राविंग को भी माइनस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। अगर ड्राविंग पर कोई इंटरेस्ट है तो उसको भी हम लोग माइनस करते हैं, वो सभी अभी हमको मिलने वाला है। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया, ये यहां टिक मार देते हैं हम लोग। दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 5%। तो हम लोग रख भी किए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 7,000 था हमारा ड्राविंग। अब 7,000 का हम लोग 5% यहां पर निकाले थे ना, तो कितना आया था हमारा 350 रुपया आया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, ये डेबिट में आया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हमारे बिजनेस के लिए फायदा है, तो इसको क्रेडिट में दिखाइएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग लिख करके। अब आप कहेंगे इसको क्रेडिट में दिखाने के पीछे क्या रीजन है, तो देखिए अगर कोई प्रोपराइटर जो बिजनेस चला रहा है, व्यवसाय का मालिक ही बिजनेस से पैसा निकालता है, तो बिजनेस को इंटरेस्ट देगा, क्योंकि जब वो लगाया था तो इंटरेस्ट ले रहा था, तो अगर वो निकालेगा तो इंटरेस्ट देगा बिजनेस को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है, तो ये हमारा क्रेडिट में आ गया। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये ड्राविंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग दोनों यहाँ माइनस होते हैं, तो आपका ड्राविंग 7,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 350, ये दोनों मिला के 7,350 रुपए ये माइनस हो गए। तो अभी हम लोग का यहाँ पर एनपी नहीं आया, तो माइनस हम नहीं कर रहे हैं, बाद में हम लोग कर लेंगे। अभी तो हम लोग कहां तक आ गए, देखिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग में पढ़ लिए। अब आइए इंटरेस्ट ऑन लोन 10% है। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होना चाहिए आपके विचार से। लोन हम लोग कर्ज लेते हैं कहीं से, तो उसको इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है, तो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, तो लॉस है तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना है टू, यहां आपको लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आप कैसे निकालेंगे, तो आप यहां पर देखिए लोन का जो अमाउंट है 20,000 है। देखिए यहां पर हमने निकाला है, यहां पर इस जगह पर 20,000 का 10% आप निकाले हैं, तो कितना आया है आपका 2,000 आया इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसको आप डेबिट में 2,000 इस तरह से दिखा दीजिए। और लोन कहाँ का आइटम है, बैलेंस शीट का है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज का है। तो आप ऐसा कीजिएगा, यहां पर लोन 20,000 दिखा दीजिए और यहां पर ऐड कर दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये 2,000 ऐड कर दीजिएगा, आपका लोन टोटल 22,000 रुपया आउटर कॉलम में जाएगा। तो देखिए हम लोग यहां तक आ गए, इसको भी निकाल लिए। अब यहां पर देखिए अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 8%। अब जरा इसके बारे में सोचिए, तो बैंक डिपॉजिट क्या होता है, हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उसमें पैसा जमा है और उस पर बैंक हमको 8% का इंटरेस्ट दे रही है। तो ये इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट क्या हुआ, आपके लिए इनकम हुआ, आपके बिजनेस के लिए इनकम होती है। इनकम को पीएल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं हम लोग, तो यहां लिखेंगे बाई
इंटरेस्ट रिसीव भी आप लिख सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट भी लिख सकते हैं। तो बैंक में डिपॉजिट कितना पैसा हुआ था 10,000, तो देखिए 10,000 का 8% हम लोगों ने निकाला था, तो कितना आया था 800 रुपए इंटरेस्ट आया। तो ये 800 रुपए हमने यहाँ पर दिखा दिया, स्टार बना दे रहे हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमने किया है। तो अब आप बताइए, आपका बैंक में डिपॉजिट 10,000 था और 800 रुपए का इंटरेस्ट भी आपको मिल गया, तो अब आपका बैंक डिपॉजिट बढ़ गया। तो यहाँ पर बैंक डिपॉजिट, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, यहाँ 10,000 आपका पहले से था और 800 रुपए आपका इंटरेस्ट मिला, आपका बैंक डिपॉजिट 10,800 का हो गया। तो हम लोग कहां तक आ गए, देखिए यहां तक आ गए। अब जब सबसे असली काम है फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, इसका काम आप कर लीजिए। तो देखिए इसका काम करने के लिए आपको बताया सबसे पहले इसका काम कैसे होता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेटर का काम करना है। आपको क्या करना है, डेटर जैसे है 20,000 का डेटर आपका था, इस 20,000 में सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स, फर्दर मतलब जिसने दोबारा डूबा उसको माइनस कीजिए। अब जो आपका अमाउंट यहाँ बचेगा 19,000 रुपया, उस 19,000 रुपए पर ये जितना परसेंट न्यू रिजर्व है, जो एडजस्टमेंट में रहता है न्यू रिजर्व होता, उसको निकालिए 10%, तो आपका 1900 रुपया न्यू रिजर्व आया, न्यू रिजर्व आया। अब आपको करना क्या है कि कंपेयर कर लीजिए बैड, फर्दर और न्यू, रफ में कहीं जोड़ लीजिए तीनों को, और ओल्ड रिजर्व और रिकवर्ड को जोड़ लीजिए, क्रेडिट वाला आइटम को। अब देखिए इसका दो तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। क्रेडिट वाला जो आइटम है ओल्ड रिजर्व और बैड डेट्स रिकवर्ड, इसको क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दीजिए, और जो डेबिट का आइटम है इसको डेबिट साइड पोस्टिंग कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको स्टैंडर्ड तरीका बताते हैं। अब मान लीजिए हमें आपको 200 रुपया देना है और 50 रुपया आपसे लेना है, तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि आपको 200 रुपया दे देंगे और फिर 50 मांगने लगेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको बताएंगे कि 200 रुपए में 50 सर काट ले रहे हैं, तो हम 50 काट के आपको 150 ही देंगे। ये ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका है। तो उसी तरीके से हमारा क्रेडिट में 10,000 जाने वाला है और डेबिट में 3900 जाने वाला है। तो ये क्रेडिट वाला बड़ा है, तो इस क्रेडिट में डेबिट को माइनस कर देंगे और एंट्री किधर होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो ये ज्यादा बेटर तरीका है। तो आप ऐसा कीजिए, बाई यहां पर ओल्ड रिजर्व, हम इसको ओल्ड रिजर्व ही बोल रहे हैं, कौन वाला जो क्वेश्चन के क्रेडिट में प्रोविजन होता है इसको ओल्ड रिजर्व बोलते हैं। तो बाई ओल्ड रिजर्व आपका 4000 है, और यहीं पर बैड डेट्स बीडी रिकवर्ड को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप समझदार हैं समझ जाएंगे। तो 6,000, तो ये जोड़ करके कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब इसमें से हम लोग लेस करने वाले हैं, कौन वाला, यही तीनों आइटम जो है उसको लेस करेंगे। पहला क्या था, इसमें बैड डेट्स था, तो बैड डेट्स 1,000 था। दूसरा इसमें यह बीडी था, यह बीडी कितना था, यह भी 1,000 था। और तीसरा इसमें क्या था, न्यू रिजर्व था, न्यू रिजर्व कितना था, 1900 था। तो ये तीनों मिला करके 3900 यहाँ हमारा लेस हो जाएगा। तो यहाँ 6100 आउटर कॉलम में जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, तो ये जो आइटम यहाँ क्रेडिट में आया हुआ है ये डेबिट में पोस्टिंग हो रहा था, क्योंकि उस बार ये वाला बड़ा था, ये छोटा था। तो आज जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है, इसको समझिए। तो देखिए हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर, हम लोग डेटर को डिस्काउंट देते हैं और क्रेडिटर से लेते हैं। तो डेटर को डिस्काउंट जो देंगे ना वो हमारे लिए लॉस है। तो अब क्या कोई डेटर हमें डुबा रहा है उसको भी डिस्काउंट देंगे, नहीं। तो देखिए इसके लिए रफ कीजिएगा, अभी तक देखिए आपका डेटर 20,000 था, 20,000 में 1,000 फर्दर हुआ था, 19 बचा, 19,000 में फिर 1900 डूबा। तो देखिए डेटर को अगर डिस्काउंट देना है तो ये बचा हुआ जो डेटर में है उसमें जो अभी डाउट है डुबाने वाले, इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका 17,100 रुपया बैलेंस बचा। अब इसी में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, RDD, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये 5% है। तो 17,100 रुपए के जो डेटर हैं उनको 5% का डिस्काउंट हम लोग को देना है, तो 855 रुपए का डिस्काउंट बन रहा है। अब डेटर्स को जो हम डिस्काउंट देते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, तो इसको तो PL अकाउंट के डेबिट में ही दिखाना चाहिए। तो एक काम और कीजिएगा, क्या PL अकाउंट के डेबिट में पहले से कोई और भी डिस्काउंट है क्या, अगर है तो डिस्काउंट अलाउड वो भी है और डिस्काउंट अलाउड ये भी है। तो 2 डिस्काउंट अलाउड लिखना ठीक नहीं है। तो यहाँ डेबिट में आप एक काम कीजिए, यहाँ डिस्काउंट अलाउड अगर आपका पहले से कुछ है, जैसे क्वेश्चन को सर्च कर लीजिए पूरा,
तो देखिए यहाँ डिस्काउंट अलाउड आपका 6000 है, तो 6000 ये वाला डिस्काउंट था, और यहीं पर कर लीजिए एड RDD। RDD मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर वाला जो 855 आपका था, इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो 6855 रुपया आपका आ गया यहाँ पर। अच्छा, इसको पूरा पढ़िए। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर पर भी 5% का डिस्काउंट है। तो क्रेडिटर का डिस्काउंट जो होता है हमारे बिजनेस के लिए फायदा है, क्योंकि क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिलता है, तो ये डिस्काउंट रिसीव हुआ एक तरह से। तो आपका क्रेडिटर कहीं दिया हुआ है, तो देखिए क्रेडिटर का अमाउंट आपका 10,000 है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। तो यही रफ में कहीं 10,000 का आप क्रेडिटर का क्या परसेंट है, 5% है। आप डिस्काउंट निकाले तो 500 हो गया। ये जो 500 का डिस्काउंट हुआ ना, ये हमारा ये फायदा है। इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट में बाई, इसको डिस्काउंट। अब थोड़ा सा देख लीजिए कहीं डिस्काउंट रिसीव क्वेश्चन में आपका तो नहीं दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव पहले से 5000 है। तो देखिए ये 5000 का डिस्काउंट रिसीव पहले से है, और एड यहाँ पर RDC जो आपका भी 500 रुपया डिस्काउंट और मिला, तो ये दोनों मिला करके 5500 रुपया आपका क्रेडिट में चला गया। तो हम लोग देखिए कहां तक पहुंच गए। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग और इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, फर्दर बैड डेट प्रोविजन, रिजर्व, यहां तक हम लोग पहुंच गए। यहां तक हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोगों को जनरल मैनेजर, वर्क्स मैनेजर को कमीशन देना है 5% ग्रोस प्रॉफिट पर। तो देखिए किसी भी मैनेजर को हम कमीशन देते हैं, मैनेजर हमें प्रॉफिट कराता है तो उसको कमीशन देते हैं। तो ये कमीशन हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, देना पड़ेगा। तो इसको पीएल अकाउंट के डेबिट में डाल दीजिएगा। तो यहां लिखिएगा टू कमीशन टू वर्क्स मैनेजर, ठीक है, ऑन जीपी। आप यहाँ जीपी लिख भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जीपी आपका 75,000 है, तो ये 75,000 का आप 5% कमीशन निकाल लीजिएगा, तो आपका कमीशन 3,750 रुपए आएगा, ठीक है। तो ये कमीशन इसको देना है हमें 3,750 रुपए। इसको निकालने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इस कमीशन को निकालने में। कमीशन टू जीएम 10% ऑन एनपी, और ये जो कमीशन नेट प्रॉफिट पर होता है, ये प्रॉब्लम है। आप कहिएगा आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है भाई क्या, एनपी जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये कमीशन नहीं निकलेगा, और जब तक कमीशन आप नहीं दिखाएंगे तब तक एनपी निकलेगा ही नहीं। तो कमीशन के बिना एनपी और एनपी के बिना कमीशन, ये थोड़ा सा दिक्कत है। एक बात ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है, कमीशन यहाँ पर दो प्रकार का होता है, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। आफ्टर बिफोर चार्जिंग का कमीशन में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन का रफ हम करते हैं तो 10/110 करते हैं, और बिफोर चार्जिंग का 10/100 करते हैं। तो अब इसको कैसे निकालिएगा, तो यहां पर आपको दिखाना है, तो यहां पर लिख दीजिए कमीशन टू जनरल मैनेजर ऑन एनपी। अब अभी तक आपको एनपी पता है क्या? अभी तक आपको एनपी पता नहीं है, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, आप पीएल अकाउंट का कोई आइटम बचा तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए आप। बैड डेट्स, प्रोविजन, बैड डेट्स, सारा काम हम लोगों ने, डिस्काउंट का काम सब कर लिया, ठीक है, कहीं कुछ बचा नहीं है। तो अब एक काम कीजिए, देखिए जब तक एनपी नहीं मिलेगा तब तक इसको कमीशन हम कैसे देंगे, और जब तक कमीशन नहीं देंगे तो एनपी निकलेगा कैसे, ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक टेम्पोररी एनपी रफ में निकाल लेते हैं। तो टेम्पोररी एनपी कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आप कर लीजिए, सबसे पहला काम। तो क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग करते हैं तो इधर का टोटल आता है 87,750। यही 87,750 को हमने यहां पर लिख दिया। अब ये 1, 2, 3, 4, ये 4 आइटम को जोड़ के जब इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा, तो आपको 87,750 में आपका 4680, 2000, 6855 और 3750, इसको जोड़ करके, इस चारों को जोड़ करके 17,285 आएगा। अब ये क्रेडिट के टोटल में जब ये डेबिट का टोटल हम माइनस करेंगे तो 10 में 5 गया 5, 70,465। तो आपका यहां पर 70,465 एनपी आया। लेकिन ये एनपी कैसा आया, अभी कमीशन देने के पहले अभी एक व्यक्ति को कमीशन देना है,
तो यहां पर कमीशन टू जनरल मैनेजर जब कमीशन देंगे तो 70,465 इंटू 10/110 लेंगे। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका कैलकुलेशन आपका 6405.9 ये आएगा। तो चूंकि पॉइंट के बाद 9 है तो आप इसको 6406 इसको एक बढ़ा सकते हैं, ये आपका कमीशन निकलेगा इनका। तो यहाँ पर बैठा दीजिए आप 6406 रुपया, इनका कमीशन भी निकल गया। कैसे किए देख लीजिए एक बार, क्रेडिट का टोटल कर लिए, उस टोटल में से ये चारों आइटम यहां तक कमीशन को लेकर के आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वो कमीशन को लेकर के ये चार आइटम को जोड़े तो आपका 17,285 है, इसको माइनस किए तो अभी तक का नेट प्रॉफिट मेरा आ गया 70,465। तो वहां जनरल मैनेजर भाई साहब क्या बोलेंगे कि भैया हमको भी कमीशन दीजिए, तो ये वाला प्रॉफिट को कमीशन ले लिए, क्योंकि इस कमीशन इस प्रॉफिट में उनका कमीशन एड है, शामिल है, इसीलिए यहाँ 110 का यूज किए हैं, 10/110। तो उनका कमीशन निकल गया 6,406 रुपया। अब बताइए कि अब आपका असली नेट प्रॉफिट तो पता चल जाना चाहिए ना, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। कैसे? तो देखिए अभी तक का प्रॉफिट आपका था 70,465 और इन भाई साहब को कमीशन आप दिए 6,406। तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ 5 बचा, यहाँ 0 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा यहाँ पर और यहाँ, तो 64,059 आपका यहाँ 64,059 रुपया आपका ये नेट प्रॉफिट आया। अब भाई आप बैलेंस शीट बना रहे थे ना, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आपका यहाँ पर 64,059 ये हो गया। अब क्या कीजिए आप, कैपिटल, इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट को आपको प्लस कर देना है। इसको प्लस कर दिए 1,07,739 ये आएगा, 1,07,739 को प्लस कर लीजिएगा। प्लस करके आपको कुछ नहीं करना है, इसको माइनस कर देना है, तो इसको माइनस कर लीजिए आप। इसको जब माइनस करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 1,03,89 ये अमाउंट आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो यहां तक तो आप समझ गए हैं। अब बैलेंस शीट का क्या क्या आइटम होता है आपको बताता हूं। अभी आप थोड़ा देर पहले यहां पर देखिए, लोन का काम आप कर चुके हैं, क्रेडिटर का काम आप अभी नहीं किए हैं। देखिए क्रेडिटर कितने का था बताइए। तो क्रेडिटर आपका प्रश्न में 10,000 का था और क्रेडिटर पर आप डिस्काउंट आपको मिला था 500 का। तो देखिए क्रेडिटर 10,000 का था, 500 का क्रेडिटर पर डिस्काउंट मिला था, तो क्रेडिटर आपका कितना हो गया 9,500 हो गया। अब देखिए कितना आइटम आप काम किए, कैपिटल का काम कर लिए, आप लोन का भी काम कर लिए, आप क्रेडिटर का भी काम कर लिए और लाइबिलिटीज में बीपी, आपका क्वेश्चन में बीपी भी है। तो देखिए बीपी आपका कितना है 5,000 है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप सीधे इसको 5,000 दिखा दीजिएगा। और कोई लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, देख लीजिए आप। क्रेडिट में कैपिटल था, इसको दिखा दिए, ये तो दिखा ही चुके हम लोग। क्रेडिटर था, बीपी था और लोन था, सारा चीज हम लोग इधर का दिखा दिए, इधर का काम हो गया। अब एसेट साइड में आइए, क्या क्या बचा हुआ। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैपिटल, ड्राविंग, बैंक डिपोजिट। बैंक डिपोजिट का काम हमने कर लिया है। डेटर का काम अभी तक हमने नहीं किया। तो देखिए डेटर में बहुत सावधानी से काम कीजिएगा। जो आप डेटर में वर्किंग नोट किए थे ना, इसी को उतारना है आपको। देखिए आपको बताता हूँ, डेटर आपका वर्किंग नोट में आप क्या किए थे, डेटर 20,000 का था, इसमें सबसे पहले आप माइनस किए थे फर्दर बैडेट्स। फर्दर बैडेट्स कितना घटाए थे 1,000, तो आपका डेटर बच गया था 19,000 बच गया था। उसमें से आप क्या किए थे, न्यू रिजर्व को घटा दिए थे, इसका 10% न्यू रिजर्व था 1900, इसको माइनस कर दिए थे, तो आपका बच गया था 17,100, बचा था कि नहीं। अब इसमें डेटर पर आप डिस्काउंट दिए थे, इसको आप बोल रहे थे आरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, क्योंकि जब क्रेडिटर का डिस्काउंट क्रेडिटर में घटा था तो डेटर का डिस्काउंट डेटर में भी घटेगा। और डेटर का डिस्काउंट आप 855 निकाले थे, ये बगल में ही है, इसको आप माइनस कर दीजिएगा। आपका देखिए 16,245 रुपया का डेटर अभी भी बचा हुआ है। आपका एसेट्स में देखिए डेटर का भी काम हम लोगों ने कर लिया, ये डेटर है लिखा हुआ, ठीक है। बैड डेट्स, प्रोविजन, ये सारा हो गया। क्रेडिटर, बीपी, लोन, डिस्काउंट। अब देखिए एसेट्स में गुडविल भी आता है, इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य संपत्ति। तो गुडविल आपका 20,000 का था, इसको भी आपको दिखा देना है। और प्लांट एंड मशीनरी शॉर्ट में ही लिख दीजिए।
80,000 का प्लांट एंड मशीनरी था, तो आपका देखिए 80,000 ये भी आ गया। और कोई एसेट दिखाई दे रहा, तो देखिए सबसे लास्ट में हमेशा लोग बोलते हैं ये क्लोजिंग स्टॉक का डबल रोल होता है, आपको यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को भी छोड़ना नहीं है। तो 20,000 रुपया आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब जब आप इसको प्लस करेंगे ना, तो दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा। अगर बराबर आ गया तो समझिए सही है, और अगर बराबर नहीं आया तो समझ लीजिए कहीं न कहीं कोई न कोई गलती आपकी हुई है। तो आप जोड़ते हैं, इधर का टोटल हम करते हैं 1,47,045 आ जाएगा। ठीक है, इधर का भी जोड़ लीजिए आप, 80, 20, 100, 1,20,000, 10, 30, 36, हाँ आ गया 1,47,045। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कमीशन टू वर्क्स मैनेजर, कमीशन टू जनरल मैनेजर देखा। और इस क्वेश्चन का खासियत क्या था कि बैड डेट्स का काम अपोजिट साइड हुआ। अभी तक हम लोग पहले थे, पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि इधर में काम हो रहा था और इधर में हुआ। और ये भी आपको बताया गया कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको दिक्कत हो रही, तो ये जो क्रेडिट साइड वाला जितना आइटम, इसको क्रेडिट में भेज दीजिए और इसको डेबिट में भेज दीजिए, तभी आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आपका क्रेडिट बड़ा है तो इस आइटम में से इसको माइनस कर दीजिए, जैसा कि हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस करके दिखाया था। तो ये सब टेक्निक है। एक और क्वेश्चन हम लोग का इसमें बच जा रहा है छोटा सा, जीएसटी। आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जीएसटी को भी शामिल कर दिया है। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस में जीएसटी पेबल या रिसीवेबल है, आउटपुट जीएसटी या इनपुट जीएसटी है, तो उसको कहां पर, किस जगह पर सेट करेंगे। तो अगर एग्जाम में आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग एक क्वेश्चन और पढ़ लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, विच जीएसटी, और जो एक दो छोटा मोटा एडजस्टमेंट बचा हो उसको भी देख लेंगे। तो पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको जरा सा भी दिक्कत दे। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए, और जरा सा भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के द्वारा आप उसको बताइए, उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। और थोड़ा सा मदद कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।